हेलो डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 14 में बेटा आज का बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने जा रहे हैं हम। लॉजिक गेट्स। टॉपिक का नाम क्या है? लॉजिक गेट्स। 110% इस टॉपिक में से आपकी एग्जाम में कोई ना कोई क्वेश्चन आएगा, ठीक है? या तो JEE और नीट में। तो सारे जो लॉजिक गेट्स है उसका लॉजिक अच्छे से आप पढ़ना। क्लियर? तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें लॉजिक गेट्स के बारे में उसकी डेफिनेशन पढ़नी, ठीक है? तो पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं। डेफिनेशन में आपको दिया है ए लॉजिक गेट कॉल्ड द डिजिटल सर्किट ऑफ समथिंग मोर इंपॉर्टेंट देन द सर्टेन टाइप्स ऑफ लॉजिक फंक्शंस। पहले डेफिनेशन लिख देते हैं। ए लॉजिक गेट called the digital circuit of something more important, something more important than certain types of logic functions। क्लियर? और दूसरी डेफिनेशन आपको दी है, ए गेट इज ए डिजिटल सर्किट। गेट क्या होता है? एक डिजिटल सर्किट है दैट फॉलोज certain logical relationship between input and output voltage। clear? A logic gate called the digital circuit of something more important than the certain types of logic function। लॉजिक फंक्शंस से भी कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या है? लॉजिक गेट से। और ये क्या है? एक डिजिटल सर्किट है। वो क्या फॉलो करते हैं? विच फॉलोज द लॉजिकल रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड दी आउटपुट्स। तो ऐसी लॉजिक सर्किट कौन कौन सी है? लॉजिक गेट्स कौन कौन से है? तो हमें पढ़ना है नॉट, और, एंड, नॉर और नेट, ठीक है? दूसरी एक डेफिनेशन है ट्रूथ टेबल। इट इज अ टेबल that shows all possible input combination combinations and corresponding आउटपुट कॉम्बिनेशन। क्लियर? ट्रूथ टेबल एक क्या शो करता है? इट ऑल पॉसिबल इनपुट कॉम्बिनेशन, इनपुट के जितने भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन है और इसके अकॉर्डिंगली जो हमें आउटपुट के कॉम्बिनेशन शो करते हैं उसका एक टेबल बनाया जाता है जिसको हम क्या बोलते हैं? ट्रूथ टेबल बोलते हैं। तो देखो, एवरी लॉजिक गेट्स हैज ए सर्टेन स्ट्रक्चर and I hereby draw a one structure of NOT gate। फर्स्ट ऑफ ऑल कौन सा गेट पढ़ते हैं बेटा? नॉट गेट। नॉट गेट का सिंबल कैसा होता है? तो यहां पे हम इनपुट लेंगे A और यहां पे आउटपुट Y इज इक्वल टू हमें देगा वो A बार। क्या देगा? A बार। क्लियर? दैट मीन्स क्या हुआ कि अगर आप यहां पे इफ
input A is equal to 0, then what will you get? A bar is equal to 1. इन्वर्स कर देगा लॉजिक को, देखो क्योंकि बार का मीनिंग होता है रिवर्स, इन्वर्स कर देना। 1 होता है तो उसका 0 लॉजिक हो जाएगा, और 0 है तो उसका 1 हो जाएगा। क्लियर? तो इफ द सेकंड पॉसिबिलिटी इज A is equal to 1, then A bar is equal to 0. क्लियर? तो बुलियन एक्सप्रेशन क्या मिलेगा आपको? तो बुलियन एक्सप्रेशन आपके सामने है, यहाँ पे आउटपुट में जो मिल रहा है वो अपना होगा बुलियन एक्सप्रेशन, मतलब A बार। y इज इक्वल टू A बार इज अवर बुलियन एक्सप्रेशन इक्वेशन। क्लियर? नाउ स्टडी दिस लॉजिक विथ इलेक्ट्रॉनिक सर्किट ऑल्सो। I hereby draw one electronic circuit by giving a voltage V with positive and negative terminals, and the output is here. We are connecting here a one bulb. Switch A is here. देखो, whenever we open this switch, open का मीनिंग क्या होता है यहाँ पे? 0, मतलब ऐसे क्लोज अभी नहीं किए। ठीक है, अगर मैंने ऐसे ओपन रखा है, दैट मीन्स क्या होगा, यहां से जो वोल्टेज होगा वो डायरेक्टली बल्ब को मिलेगा, और बल्ब क्या होगा? ऑन होगा। क्लियर? बल्ब ऑन होगा, दैट मीन्स 1 होगा। ठीक है, सॉरी, बल्ब स्विच को हमने क्या रखा है? क्लोज रखा है। 0 दैट मीन्स क्लोज, ठीक है, 1 दैट मीन्स ओपन। क्लियर? चलो, तो अभी यहाँ पे इससे उल्टा, अगर ये 1 दोगे तो बल्ब क्या हो जाएगा? ऑफ हो जाएगा। मतलब जैसे आप इनपुट 0 दोगे दैट मीन्स बल्ब क्या होगा? ऑन होगा, क्योंकि ये रिवर्स वर्क करता है। ठीक है, हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि यहाँ पे ये जो इनपुट्स है वो स्विच के लिए इनपुट है, तो स्विच ऑन और ऑफ, ऑफ और ऑन रखी हमने, तो इसके अकॉर्डिंगली हमें रिवर्स आउटपुट मिला। तो ये बन गया उसका ट्रूथ टेबल। ट्रूथ टेबल क्या होता है? इट इज द रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड द आउटपुट। तो आपको अल्टीमेट यही याद रखना है, ये टेबल ही याद रखना है कि भाई 0 है तो नोट में 1 होगा, और 1 है तो 0 हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट गेट है हमारा OR गेट। सेकंड गेट कौन सा है? OR गेट। क्लियर? तो पहले तो OR गेट का सिंबल, चलो, तो इनपुट कितने होते हैं OR गेट में? याद रखो 2 इनपुट होते हैं, A और B, और आउटपुट तो ऑलवेज 1 होता है। और OR गेट में ऑलवेज क्या होता है? प्लस होता है, 2 इनपुट का प्लस होता है। तो बुलियन एक्सप्रेशन क्या मिला? A प्लस B, ये हो गया बुलियन एक्सप्रेशन। क्लियर? अभी देखो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के बारे में पढ़ते हैं। एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट और साथ में भी ट्रूथ टेबल भी साथ में ही पढ़ते जाते हैं। ठीक है, तो ट्रूथ टेबल अभी कैसे ड्रॉ करना है? तो फिर से देखो, यहाँ पे इनपुट्स लेने हैं आपको, A और B 2 इनपुट्स है, और आउटपुट कितना है? 1। याद रखो एक इक्वेशन है 2⁻n। n मतलब नंबर ऑफ इनपुट्स। नंबर ऑफ इनपुट कितने हैं? 2 है, दैट मीन्स 2⁻2। तो पॉसिबिलिटीज कितनी आएगी? 4 पॉसिबिलिटीज। कितनी? 4 पॉसिबिलिटीज आर देयर। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है वो यहाँ से बैटरी हमने कनेक्ट की, और 2 स्विच कैसे रखी है? पैरेलल में रखी है। ठीक है, तो जैसे ही आप यहाँ से स्विच को क्लोज करोगे, ठीक है, और ये स्विच को भी क्लोज किया आपने, अभी दोनों ओपन है, दैट मीन 0 0 है। ठीक है, उसके बाद जैसे आप ऑन करोगे तो 1 1 हो जाएगी। वो स्विच को जैसे हम ऑन करते हैं तो 1 होती है, स्विच को ऑफ करते हैं तो 0 होती है। ठीक है, तो पहले तो ये जो 4 पॉसिबिलिटीज मैंने बताई आपको, वो 4 पॉसिबिलिटीज कैसे लिखेंगे? ऐसे देखो, 2 बार 0, 2 बार 1, फिर 0 1 0 1, हो गई 1 2 3 4 पॉसिबिलिटीज। ए ग्रुप वाले स्टूडेंट्स जो है वो प्रोबेबिलिटी जो चैप्टर है उसमें कोइन की पॉसिबिलिटीज आप पढ़ते होंगे, हेड और टेल वाली। देखो, ये 0 0 मतलब टेल, या तो टेल हेड या तो हेड टेल
या तो हेड हेड। क्लियर? तो ऐसे 4 पॉसिबिलिटीज है। 2 इनपुट्स ऑलवेज होते हैं तब ये 4 पॉसिबिलिटी फिक्स ही होती है, 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1। क्लियर? 0 0 मतलब स्विच अभी क्या है, ओपन, मतलब बल्ब कहाँ, देखो ओपन है, दैट मीन्स यहां से कोई भी करंट पास नहीं होगा, मतलब बल्ब चालू नहीं होगा। चालू नहीं होगा मतलब बल्ब ऑफ होगा, ऑफ मतलब 0। ठीक है, अच्छे से समझना। 0 मतलब अभी इसको ऑफ रखा है, और बी नंबर जो है इसको हमने क्या किया, ऑन किया, प्रेस कर दी बी नंबर को। चलो बी नंबर को प्रेस किया तो यहां से वोल्टेज आगे गया। ठीक है, इसमें से करंट पास हुआ। जैसे ही करंट पास हुआ बल्ब ऑन हुआ, बल्ब ऑन मतलब 1। वैसे ही सेम अभी ए नंबर को हमने ऑन किया, चलो ए नंबर को ऑन किया, बी को अभी ऑफ रखा है, तो ऊपर से ऐसे करंट पास होगा इस ब्रांच में से और बल्ब ऑन होगा मतलब 1। अभी दोनों को ऑन किया, ए और बी को, तो करंट यहां से निकलेगा, यहां से डिवाइड हो जाएगा और फिर से यहाँ पे जंक्शन में से निकलेगा और ये बल्ब क्या होगा, ऑन होगा मतलब 1। तो ये लॉजिक बन गया, और गेट का लॉजिक। तो डायरेक्टली कैसे याद रखोगे, अभी देखो ये तो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट से याद रखवाया, डायरेक्टली याद रखना हो तो नॉर्मल आप जानते हो, नॉर्मल हम एडिशन में क्या करते हैं कि 2 + 3 = 5 लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पे तो हम डिजिटल के बारे में पढ़ रहे हैं, तो डिजिटल में ऑलवेज 2 ही लॉजिक होता है, या तो 0 या तो 1। क्लियर? तो आपको ऐसे याद रखना है 0 + 0 0 0 + 1 1 1 + 0 1 और 1 + 1 एक्चुअल में 2 होता है, एक्चुअली 2 होता है, बट 1 + 1 यहाँ पे इस चैप्टर में या तो लॉजिकल सर्किट में ऑलवेज कितना होगा, 1 होगा। याद रखना 1 + 1 और गेट में क्या होता है, 1 होता है। क्लियर? अगेन आई रिपीट, 0 + 0 0 0 + 1 1 1 + 0 1 एंड 1 + 1 1। तो ये ट्रूथ टेबल ओनली याद रखोगे तो इसके ऊपर जितने भी सम्स है वो सम्स आपको इजीली आ जाएंगे। ठीक है, वैसे ही सेम एंड गेट का लॉजिक है, स्ट्रक्चर वही रहेगा, देखो सब में वही, पहले सिंबल, बाद में बुलियन एक्सप्रेशन, और थर्ड क्या होगा, ट्रूथ टेबल। चलो एंड गेट के बारे में डिस्कस करते हैं। 2 इनपुट्स है, आउटपुट कितना है, ऑलवेज 1 ही होता है, और आउटपुट में आपको याद रखना है इसमें डॉट प्रोडक्ट होती है, ए डॉट बी होता है। क्या होता है, ए डॉट बी। तो बुलियन एक्सप्रेशन क्या मिलेगा, इक्वेशन आपको ए डॉट बी, दोनों के बीच में डॉट होगा। क्लियर? चलो यहाँ पे दोनों स्विच कैसी रखी है, सीरीज में, उसमें पैरेलल में थी, यहाँ पे सीरीज में, और बल्ब वही, पूरे डायग्राम वही। ठीक है, यहाँ पे प्लस, ये माइनस और ये बैटरी। चलो 2 इनपुट है तो पॉसिबिलिटीज 0 0 1 1 0 1 0 1। क्लियर? अभी देखो पहले 0 0 है मतलब दोनों क्या है, ऑफ है, स्विच ऑफ है, मतलब बल्ब इसमें से चालू नहीं होगा क्योंकि इसमें करंट पास ही नहीं होगा। इसमें पास कैसे होगा, क्योंकि ये तो ब्रेकेबल है। ठीक है, तो करंट पास नहीं होता मतलब बल्ब ऑफ होगा, 0। ए को हमने क्या रखा है, ऑफ रखा है, और बी को ऑन किया, बी स्विच को हमने क्या किया, ऑन किया। फिर भी देखो करंट पास नहीं होगा क्योंकि ये ऑफ है, करंट पास नहीं होगा, बल्ब भी चालू नहीं होगा। इस केस में भी सेम, अभी ए को आपने ऑफ किया और बी को ऑन किया, ठीक है ना, ए को ऑन किया और बी को ऑफ रखा, तो उसमें भी करंट पास नहीं होगा, मतलब बल्ब चालू नहीं होगा। 1 1 दोनों को ऑफ कर दिया, दोनों को ऑफ कर दिया, दैट मीन्स अभी करंट पास होगा, करंट पास होगा दैट मीन्स बल्ब भी ऑन होगा, मतलब 1। क्लियर? अभी डायरेक्ट याद रखो कौन सा प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट में 0 × 0 क्या होता है, 0 होता है, 0 × 1 क्या होता है, 0 होता है, 1 × 0 क्या होता है, 0 होता है, 1 × 1 क्या होता है, 1 होता है। सिंपल, जैसे डॉट प्रोडक्ट करते थे वैसे ही फॉर्मूला की तहत हमें याद रखना। क्लियर? तो ये हो गया अपना एंड लॉजिक।
नाउ मूविंग ऑन टू द कॉम्बिनेशन ऑफ दिस गेट्स। अभी कॉम्बो प्लान्स आएंगे। नॉर मतलब कॉम्बिनेशन है, कॉम्बो प्लान है। किसका कॉम्बो है? तो ब्रैकेट में लिखा है हमने नॉर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ और एंड नॉट। तो पहले क्या ड्रॉ करेंगे? और गेट। उसके बाद कौन सा गेट ड्रॉ करेंगे? नॉट गेट और आउटपुट। तो और गेट का क्या था? ए प्लस बी था, और ये नॉट गेट आया मतलब ऊपर क्या लिखेंगे? बार। तो बुलियन एक्सप्रेशन क्या होगा अपना? यहां पे लिख देते हैं बुलियन एक्सप्रेशन, बुलियन इक्वेशन। ठीक है, ए प्लस बी का होल बार होगा। क्लियर? अभी उसका दूसरा सिंबल ऐसे भी आ सकता है। ये जो बबल है मतलब ए वाला जो गेट है, ठीक है, नॉट गेट, उसमें जो बबल है उसको यहां से इसके साथ ज्वाइन कर दो। हो गया ज्वाइन। तो ए सिंबल ड्रॉ करो या तो ए सिंबल ड्रॉ करो, दोनों सेम ही है नॉर गेट के लिए। क्लियर? इनपुट में क्या लेंगे? ए और बी, 2 0 2 1, एक बार 0 एक बार 1, वो तो सेम रहेगा। अभी हमें नॉर गेट के बारे में बात कर रहे हैं, मतलब पहले किसका लॉजिक लेंगे? और गेट का, मतलब ए प्लस बी का। ए प्लस बी का लॉजिक तो हमने अभी पढ़ लिया कि भाई 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 1 1, 1 प्लस 0 1 और 1 प्लस 1 1 होता है। बट हमें नॉर गेट है, आउटपुट किसका लेना है? नॉर गेट का। तो नॉर में ऊपर क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट्स होते हैं। क्लियर? ऊपर क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट्स बाहर लिखते हैं। दैट मीन्स 0 का क्या हो जाएगा? 1, और 1 का 0, 1 का 0 और 1 का 0। तो फाइनल आउटपुट आपको ये मिलेगा, ये आपका फाइनल आउटपुट। क्लियर? तो नॉर गेट में याद रखो 0 इंटू 0, नॉर गेट में पूछे आपको 0 इंटू 0 तो 1 होगा, 0 इंटू 1 तो 0 होगा, 1 इंटू 0 तो 0 होगा, और 1 इंटू 1 तो भी 0 होगा। क्लियर? इन शॉर्ट, आपको एंड लॉजिक अगर याद हो, सॉरी और लॉजिक अगर याद हो तो और का उल्टा कर दो। आ गया समझ में? तो वैसे ही नैंड गेट, 5th नंबर, नैंड गेट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ एंड प्लस नॉट। तो पहले एंड का ड्रॉ करो, उसके बाद नॉट ड्रॉ करो, तो आउटपुट क्या आएगा? एंड में क्या होता है? ए डॉट बी होता है, और नॉट है मतलब ऊपर बार आएगा। क्लियर? उसका सिंबल देखो ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हो। ए जो बबल है उसको इसके साथ कंप्लीट कर दो, तो y इज इक्वल टू ए डॉट बी का बार हो जाएगा। ठीक है? बुलियन एक्सप्रेशन क्या मिलेगा? तो a इंटू बी का होल बार मिलेगा आपको। अभी बात करते हैं लास्ट ट्रूथ टेबल की। तो ट्रूथ टेबल में 2 इनपुट्स है तो पॉसिबिलिटीज 4 होगी। तो पॉसिबिलिटीज तो सेम ही है, 2 टाइम्स 0, 2 टाइम्स 1, 1 टाइम 0, 1 टाइम 1, 1 टाइम 0, 1 टाइम 1। पहले क्या लेंगे? नैंड गेट है इसलिए पहले एंड लेके उसके बाद नॉट करेंगे। दैट मीन्स एंड में क्या था? तो 0 इंटू 0 दैट मीन्स 0, 0 इंटू 1 दैट मीन्स 0, 1 इंटू 0 दैट मीन्स 0, और 1 इंटू 1 दैट मीन्स 1, और उसका बार करना है, कॉम्प्लीमेंट करना है। तो 0 का 1 होगा, 0 का 1 होगा, 0 का 1 होगा, और 1 का 0 हो जाएगा। तो फाइनल आउटपुट आपका बेटा कौन सा होगा इस गेट के लिए? ये वाला। तो नैंड गेट अगर पूछे तो आपको एंड गेट आना चाहिए। अगर एंड गेट का आउटपुट आपको याद है तो उसका उल्टा कर दो। 3 0 है वहां पे 3 1 कर दो, 1 एक ही बार 1 दिया है तो उसका 0 कर दो। ठीक है? तो ये 5 लॉजिक्स कोई भी बीच में से भी आपको पूछे, मान लो कि अगर और गेट में पूछा आपको 1 प्लस 0 क्या होता है? 1, 0 प्लस 1 क्या होता है? 1, 0 प्लस 0 क्या होता है? 0, 0 इंटू 1 क्या होता है? 0, 1 इंटू 1 क्या होता है? 1। ऐसे कुछ भी कोई भी लॉजिक बीच में से अगर आपको पूछे तो ये लॉजिक्स आपको याद रहने चाहिए। अगर ये लॉजिक्स आ गए तो समझ लो कि आपके इलस्ट्रेशंस और एक्सरसाइज के जो न्यूमेरिकल्स है आपको इजीली आ जाए। ओके, थैंक यू वेरी मच।